नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे चैनल एबी एजुकेशन अपडेट्स पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इस वर्ष का जो रिजल्ट है वो किस प्रकार से आपको तैयार करना है। साथियों, इसके संबंध में मैंने पूर्व में बहुत सारे वीडियो बनाकर आपको बताया है, फिर भी बहुत सारे शिक्षकों को आज भी बहुत ही कंफ्यूजन है कि इस वर्ष का जो रिजल्ट है वो किस प्रकार से तैयार करना है, अंक विभाजन कैसे करना है, बच्चों की ग्रेडिंग कैसे करना है, साथ ही शैक्षणिक व व्यक्तिगत जो मूल्यांकन है जो हमको हमारा घर हमारा विद्यालय के आधार पर करना है, उसमें उस बच्चों की ग्रेडिंग आपको ओवरऑल करना है या मासिक वार करना है। इसके संबंध में भी बहुत सारे शिक्षकों की मेरे पास कमेंट आई थी, तो आज मैं आपको एक रिजल्ट बनाया हुआ है, वो प्रैक्टिकल के तौर पर हम देखेंगे। उसमें जानकारी भरी हुई है एक बच्चे की, तो जानकारी कैसे भरी है, किस प्रकार से आपको भरना है, तो आप वो उदाहरण के तौर पर हम उसे आज देखेंगे। उसे देखने के बाद आपकी जो समस्या है वो क्लियर हो जाएगी कि आपको इस बार रिजल्ट किस प्रकार से बनाना है। तो उससे पूर्व जो शासन के निर्देश हैं वो आप सभी ने देखे होंगे, हम एक बार और उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो जैसा कि हमारे सामने ये निर्देश हैं जिसमें दिया है कि प्रगति पत्रक कक्षा 1 से 8 में मूल्यांकन संबंधी प्रविष्टियां करना। तो किस प्रकार से करना है? प्रगति पत्रक में केवल निम्नांकित प्रविष्टियां की जाए। अर्धवार्षिक मूल्यांकन जनवरी माह 20 अंक, वार्षिक परीक्षा ग्रेड यानी जो ओवरऑल वार्षिक परीक्षा ग्रेड होगी वो होगी जनवरी प्लस फरवरी प्लस मार्च, यानी 20, 50, 50 टोटल 120 अंक के प्राप्तांक के आधार पर ग्रेड अंकित किए जाए। प्रति विषय 120 अंक के मान से समस्त विषयों के प्राप्तांकों का महायोग से प्राप्त कुल प्राप्तांकों के आधार पर वार्षिक परिणाम की ग्रेड अंकित किया जाए। शेष प्रविष्टियां रिक्त रखी जाए। फिर नीचे जो है शैक्षणिक और सशैक्षणिक जो आता है उसके बारे में यह दिया गया है कि परीक्षा फल का निर्धारण कक्षा उन्नति व प्रगति पत्रक में ग्रेड भरना। परीक्षा फल का निर्धारण अर्धवार्षिक मूल्यांकन वार्षिक मूल्यांकन के अध्ययन विषयों में प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा। प्रगति पत्रक में अर्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड तथा हमारा घर हमारा विद्यालय अंतर्गत सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों से निरंतर शिक्षकों द्वारा संपर्क किया गया, इसके दौरान बच्चों के कार्य व्यवहार के आधार पर सशैक्षणिक व व्यक्तिगत सामाजिक गुणों पर शिक्षक द्वारा रिजल्ट शीट व प्रगति पत्रक में सीधे ग्रेड प्रदान की जाए। यानी ऊपर जो रिजल्ट है उसमें तो आपको जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों महीनों का टोटल 120 का पूर्णांक जो भरना है, और नीचे शैक्षणिक और व्यक्तिगत में आपको ओवरऑल ग्रेडिंग करना है। तो चलिए हम उदाहरण के तौर पर ये जो हमारे पास शीट आई है हम इसमें देखते हैं कि आपको जो ओवरऑल ग्रेडिंग है या जो मूल्यांकन है वो किस प्रकार से करना है। तो हम इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको पहले दिख रहा होगा जो बाकी माह है हमारे अप्रैल, जुलाई, अगस्त, वहाँ पर सभी आपको डेज लगाना है। आपको जो ऊपर शैक्षणिक मूल्यांकन है उसमें भी डेज लगाना है, सशैक्षणिक में भी डेज लगाना है और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों वाले में भी डेज लगाना है। यानी आपका जो ये है बिल्कुल डेज आएगा। फिर आते हैं हम ऊपर शैक्षणिक मूल्यांकन में। तो शैक्षणिक मूल्यांकन में जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ जनवरी में 20 अंक और ग्रेड दिया है। तो 20 अंक में जैसे पहले जो बच्चा है उसके पहले सब्जेक्ट में यानी हिंदी में 14 नंबर, अंग्रेजी में 11, गणित में 11, तो इस प्रकार से यहाँ पर ग्रेडिंग भी दी है BCC। फिर अर्धवार्षिक यानी अर्धवार्षिक तो जनवरी का हो गया, प्रतिभा पर और अर्धवार्षिक एक ही है। उसके बाद फरवरी का जो है 50 नंबर ग्रेड दिया है। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें भी लिखा है 35 नंबर, 29 नंबर, 29 नंबर और ग्रेडिंग दी हुई है। उसी प्रकार से वार्षिक मूल्यांकन भी 50 अंक का यानी मार्च माह का वो दिया है। यहाँ पर परिणाम में ओवरऑल हो जाएगा टोटल, चारों अंक जुड़ जाएंगे 84 जैसा कि इनमें लिखा है, और नीचे टोटल हो जाएगा 222 तीनों सब्जेक्ट का टोटल। इसके जो टोटल पूर्णांक होगा वो आपका बनेगा 3 सब्जेक्ट का 360, 4 सब्जेक्ट का 480 और मिडिल में 6 सब्जेक्ट का आपका होगा 720। तो ये आपका ओवरऑल हो गया शैक्षणिक मूल्यांकन। उसके पश्चात हम आते हैं सशैक्षणिक क्षेत्रों का मूल्यांकन। तो उसमें आपको जो माह है वहां पर डेज करना है, और जो अंत में ओवरऑल परिणाम जो है वहां पर आप इस प्रकार से प्राप्तांक दे सकते हैं जैसा कि इसमें दिया गया है। आप सभी जानते हैं कि इसका जो मासिक पूर्णांक है वो 2-2 अंक का होता है। तो 9 महीने का टोटल आपका 18 अंक का होता है। तो जिसमें से यहाँ पर देखिए दिया है 11 अंक, 11.5 अंक, 11 अंक, 10.5 अंक। तो इस प्रकार से आप 18 में से ये अंक दे सकते हैं और उसी के आधार पर ग्रेडिंग आपको यहाँ पर देना है। उसी प्रकार से हमारा रहेगा व्यक्तिगत व सामाजिक गुणों का मूल्यांकन। तो इसमें भी आपका वही पूर्णांक रहेगा 18 अंक का,
जिसमें से आपको प्राप्तांक बच्चे को देना है, वो आप ओवरऑल प्राप्तांक दे सकते हैं। वो जैसे कि इसमें दिए हैं, आप देख सकते हैं इसमें दिया है 10.5, 10.5, 10.5, 11, 9, 10, 10.5, 11, 12, 16। तो इस प्रकार से आप ओवरऑल दे सकते हैं। अब आपको बता दें कि ऊपर का जो ओवरऑल पूर्णांक है वो अगर जैसे कि 3 सब्जेक्ट का हम लेते हैं तो यहाँ पर 360 आएगा। उसके बाद का जो ओवरऑल पूर्णांक रहेगा वो रहेगा 90 अंक का, और नीचे व्यक्तिगत का आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो ओवरऑल पूर्णांक है वो रहेगा 180 का। तो आपकी जो रिजल्ट शीट बनेगी उसमें आपका जो पूर्णांक आएगा टोटल 360 प्लस 90 प्लस 180। फिर 4 विषय के लिए 480 प्लस 90 प्लस 180, और 6 विषय के लिए 720, 90 और 180। तो इस प्रकार से ये ओवरऑल ग्रेडिंग आपको मूल्यांकन शीट जो है उसमें भरना रहेगी। तो इसके आधार पर आप ये भर सकते हैं। प्रगति पत्रक में सेम आपको ऐसा ही भरना है। ऊपर तीनों माह के रिजल्ट आ जाएंगे, नीचे आपको ओवरऑल ग्रेडिंग करना है। आपको मासिक ग्रेडिंग इसमें नहीं देना है, आपको ओवरऑल ग्रेडिंग देना है। तो आप इस प्रकार से बच्चे को नंबर दे सकते हैं और उसके आधार पर ग्रेडिंग कर सकते हैं। नंबर देना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आप जो रिजल्ट शीट बनाएंगे वहां पर आपको नंबर की आवश्यकता होगी। तो आप यहाँ पर एवरेजन इस बच्चे को नंबर दे सकते हैं। ओवरऑल 10, 10.5, 11, 12 जो भी बच्चे की स्थिति है उसके आधार पर उसे आप ये नंबरिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये जो मूल्यांकन डायरी जो है वो भी कुछ इस प्रकार की रहती है। तो उसमें भी आप इसी प्रकार से जानकारी भरें। रिजल्ट शीट आपको कैसे बनाना है ये मैंने आपको पूर्व में बताया है। इसी का जो ओवरऑल पूर्णांक है, यानी जैसे 120, हिंदी में 120 में से कितने नंबर आए, गणित में कितना है, उस प्रकार से आपको बनाना है। 6 शैक्षणिक में आपको 90 का पूर्णांक है, जिसमें से जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर दिया है 54.50, तो उसी प्रकार से फिर नीचे आप देखेंगे तो यहाँ 180 है का पूर्णांक रहेगा। 180 में से आपके 110 नंबर बच्चे क्या है, तो ये आप वहां पर लिख सकते हैं रिजल्ट शीट में। तो इस प्रकार से ये प्रगति पत्रक, रिजल्ट शीट, मूल्यांकन डायरी जो भी है वो आप इसी प्रकार से भरेंगे। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यही शासन के निर्देश से इसी प्रकार से आपको इस वर्ष का रिजल्ट तैयार करना है। इसके अतिरिक्त भी अगर आपके कोई सवाल हो या कोई प्रश्न हो या कोई कंफ्यूजन आपको हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथियों, आज के लिए इतना ही था। आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथी शिक्षकों को शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है उस पर क्लिक करेंगे और पास में जो बेल आइकॉन है उसे ऑल पर सेट कर देंगे ताकि आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाए। धन्यवाद साथियों।